गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस हम थोड़ा सा जो है कवर अप कर लेंगे रेड सैंडर्स के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में है एंड हमारे जो JKAS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ रह जाती है। इसीलिए मैं आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे रेड सैंडर्स के बारे में एंड इसका IUCN स्टेटस के बारे में भी पढ़ेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे लिए जानने के लिए ज़रूरी है। पहले तो आपको पता होगा कि रेड सैंडर्स सुनते ही आपको जो है एक मूवी का नाम याद आता होगा, पुष्पराज। ठीक है, तो पुष्पराज से आप लोग याद रखेंगे रेड सैंडर्स को। रेड सैंडर्स रिलेटेड टू पुष्पराज। ठीक है, चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ रेड सैंडर। रेड सैंडर क्या होता है? जो आपको पता है ना, चंदन की लकड़ी होती है, चंदन की लकड़ी। ठीक है, ये वही होती है चंदन की लकड़ी, रेड सैंडर्स उसी को बोला जाता है। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है इसका साइंटिफिक नेम, पेट्रोकार्पस सैंटालिनस इसका है साइंटिफिक नेम। रेड सैंडर्स जो है वो एंडेमिक ट्री है, स्पीशीज़ है, जो कुछ ही जोग्राफिकल रेंज में पाई जाती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न घाट के एरिया में पाई जाती है। ज़्यादातर ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, केरला में, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में भी पाई जाती है। तो आपको ये चीज़ इसका याद रखना है। ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में पाई जाती है। अगर बात की जाए इसके मेचोरिटी पीरियड की कि ये इसको बढ़ने के लिए कितने साल लगते हैं, इसको 25 से 40 साल तक लगते हैं, इसको पूरा पौधे को मैच्योर होने में, एक बड़ा पौधा बनने में 25 से 40 साल तक लगते हैं। इसका टेम्परेचर की अगर बात की जाए, इनको लो टेम्परेचर पे, ये जो पेड़ है ये लो टेम्परेचर पे लगते हैं। ओके, और ये जो है ज़्यादातर रॉकी एरिया प्लस रेड सॉइल में ये जो पेड़ है, जो रेड सैंडर्स है, ये उगते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया, रेड सैंडर्स इक्वल टू हमारा पुष्पराज, जो कभी झुकेगा नहीं। तो आपको इसको याद रखना है, पुष्पराज को। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, रेड सैंडर वुड या फिर रेड सैंडर्स को, इनको IUCN की रेड लिस्ट में डाला गया। IUCN की ये कौन सी स्पीशी में है? एंडेंजर्ड में। ठीक है, तो आपको याद रखना है एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये फॉल करते हैं। ये नियर थ्रेटन थे 2018 में, अब ये एंडेंजर्ड लिस्ट में वापस से आ चुके हैं। जो ये है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये रॉकी और रेड सॉइल में ही उगती है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए। अगर देखा जाए कि ये साइट्स की, यानी कि कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, तो ये अपेंडिक्स सेकेंड में आती है। ओके, सो इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिमांड है चाइना, जापान के एरिया में। वहाँ पे ये मेडिसिनल या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है, कभी कभार ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं इसकी जो है स्मगलिंग करते हैं, एक तरीके से बोला जाए तो इसको जो है दूसरी कंट्रीज़ में बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में। तो इस वजह से जो ये है, ये एंडेंजर्ड स्पीशी में आ चुकी है। इनका जो ट्रेडिंग है इसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया था, बट अब जो है लोग इसको इलीगली जो है इसको एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जो है एक्सपोर्ट करते हैं। चलिए अगर बात करें साइट्स की, साइट्स जो हैं ये इसके हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1975 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अगर बात करें कि ये जो है, ये इट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, लीगली बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। आपको इसका इतना सा चीज़ याद रखनी है, बाकी ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ओके, चलिए इसके बाद जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का था, ये उसके शेड्यूल सेकंड में फॉल करता है। बस इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है आपको। बस ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने रेड सैंडर्स के बारे में पढ़ा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसके क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो रेड सैंडर्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। पेट्रोकैल्पस सैंटालिनस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, IUCN की कौन सी लिस्ट में है, ये आपको ज़्यादा याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो यही था हमारा वीडियो छोटा सा। तो होपफुली आपको सबको अच्छा लगा होगा एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।